बहरों के लिए धमाके की जरूरत है। ये धमाका का शुरुआत हो चुका है, जिसमें अंग्रेजों के समय में जब देखते थे जब भारतीय किस चीज़ को मांग के लिए आगे बढ़ते थे तो उन पर लाठीचार्ज कर देना, देशद्रोह का मुकदमा लगा देना, उनको फांसी दे देना। वही सरकार ये एनडीए की सरकार इस वक्त कर रही है। और ये भी समझ में हम लोग को आया कि क्यों हमारे पूर्वजों ने इस सरकार को नहीं चुनते थे, 70 वर्षों में क्यों नहीं उनको मौका दिया गया। ये बताते हैं ये 10 वर्षों में जो उन्होंने काम किया, हर चीज़ बेच दिया। आवाज़ जब इसकी बात हुई अकाउंटेबिलिटी की, वो लेने के लिए तैयार नहीं है। मेरी इस वक्त मौजूदगी है गांधी मैदान के परिसर में और मेरे साथ मौजूद हैं कुमार जितेंद्र जी। इनसे जानेंगे आज के छात्रों के और युवाओं के मार्च को किस तरीके से देखते हैं और इस पे इनका क्या कहना है। देखिए, जिस तरह से 18-20 दिन से सोनम वांगचुक जी जंतर मंतर पे बैठे हुए थे नीट के लेकर, जिस तरह से सरकार कान में ठेपी लगा के सोई हुई थी, और 18 दिन के बाद जब सरकार को लगी थी इस तरह मानसून सत्र शुरू होने वाला है, कहीं ना कहीं कुछ हो सकता है, उन्हें चोर दरवाजा से उठाने का, रात में किडनैप करने का काम किया गया। और इस तरह से नेट के पेपर के जो मेन अभियुक्त हैं, जो धर्मेंद्र प्रधान है, जो इनके मुखिया हैं, उनको बचाने के लिए उन्होंने इस तरह से हरकत किया। इसी को लेकर 20 तारीख को जो जिस तरह से कांग्रेस जनता पार्टी ने ऐलान किया था चलिए दिल्ली पहुंचिए, बहुत लोग यहाँ से 500 लोग यहाँ से गए, कुछ कारणवश हम नहीं जा पाए, मगर हमारे 500 विद्यार्थी यहाँ से गए। और होना चाहिए, अकाउंटेबिलिटी तो होना चाहिए सर। अगर कोई मैं जवाब दे, अगर मैं गलत करता हूँ तो हमें इस्तीफा देने में कोई बड़ी बात नहीं है। पहले की सरकारों में भी तो इस्तीफा होता था ना। पहले की सरकार में अन्ना हजारे 11 दिन का था तो उनकी सरकार गई, वहाँ बात करने गए और उस पर उन्होंने बातचीत किया। इनके नेता लोग एक तरह से अकड़ में है कि हम नहीं बात करेंगे। वो कहते हैं एनडीए के सरकार में इस्तीफा नहीं होता है, ये पूर्व के सरकारों में, इंडिया सरकारों में होती थी। तो ये सीधा सीधी बताता है कि हम चोरी करेंगे, डकैती करेंगे, सरकार लूटेगी, करप्शन करेगी, मारेगी, मगर अगर कोई जनता कुछ पूछेगा तो उसकी बात को हम नहीं सुनेंगे। तो ये डेमोक्रेसी का तो हत्या है, लोकतंत्र का ये हत्या है। इसी को लेकर सारे युवाओं में आप देख सकते हैं कितनी भीड़ यहाँ जुटी हुई है। सिर्फ एक व्हाट्सएप ग्रुप किया गया था और लोग, हम लोग, सब लोग, ऐसा कोई नहीं थी पार्टी बेसिस पे, सारे लोग यहाँ पे मौजूद हुए। ये सुन के भाई सभी के अंदर एक पीड़ा है कि जो हमारे बच्चे हैं जो यहाँ पे सुसाइड किए, 26 लड़के जिसकी ज़िंदगी खत्म हो गई, उनका गार्जियन क्या करेगा। अब वो बच्चे तो आ नहीं सकते हैं। आने वाले समय में जो हिसाब है, अगर इसी तरह से अगर हम गलती करते जाएं और कोई इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगी, तो ये कहीं ना कहीं सरकार, ये आम जनता को, लोकतंत्र का, डेमोक्रेसी का हत्या है, उसी के खिलाफ यहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहा है। 2 दिन पहले बिहार में भी बीपीएससी का पेपर रद्द कर दिया गया, इसको कैसे देखते हैं। देखिए, लगातार हो रहा है। आप बीपीएससी का पेपर रद्द हो जाने पे, आप जिससे यहाँ पे छात्र कुछ चीज़ को मांग करने जाते हैं पटना में, वहाँ पे लाठीचार्ज होना, ये कहीं ना कहीं अब बता रहा है कि सरकार एक तरह से कही थी तानाशाह हो गई है। जिसमें अंग्रेजों के समय में जब देखते थे जब भारतीय किस चीज़ को मांग के लिए आगे बढ़ते थे तो उन पर लाठीचार्ज कर देना, देशद्रोह का मुकदमा लगा देना, उनको फांसी दे देना। वही सरकार ये एनडीए की सरकार इस वक्त कर रही है कि लगातार जो भी इसका विरोध करेगा उसको बोल देना है कि एंटी नेशनल आदमी है, उस पर सीधा टाड़ा इस तरह से एक्ट लगा देना है, सीधा आपको उसमें जेल भेजने का काम करना है, फांसी देने का। और अभी आप देख रहे हैं पूर्व के दिन में जेएनयू कांड के अभी तक 4 साल, 5 साल, 6 साल होने जा रहा है, वो अभी तक जेल में ही है। सिर्फ उस चीज़ को अभी तक वेरीफाई नहीं किया गया है, मगर अभी तक जेल है। इससे साफ पता चलता है कि सरकार इस वक्त सीधा अंग्रेज मोड में है। और उस तरह से हम लोग भगत सिंह के सोच और विचार वाले में, गांधी जी के सोच और विचार वाले में, इस तरह से यहाँ पहल की थी। पहले जब जो खरपतवार उग रहा है उसको अभी से कबाड़ के फेंक दो। और ये भी समझ में हम लोग को आया कि क्यों हमारे पूर्वजों ने इस सरकार को नहीं चुनते थे, 70 वर्षों में क्यों नहीं उनको मौका दिया गया। ये बताते हैं कि ये 10 वर्षों में जो उन्होंने काम किया, हर चीज़ बेच दिया। आवाज़ जब इसकी बात हुई अकाउंटेबिलिटी की, वो लेने के लिए तैयार नहीं है। इस साफ समझ में आता है क्यों हमारे पूर्वज इनको वोट नहीं करते थे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी हमारी कवरेज आज के इस प्रोटेस्ट की गया जी से। धन्यवाद। मैं रोशन कुमार और आप देख रहे थे बिहार स्तंभ।